हमें यहाँ ए सेट गिवन है, ये कहता है x बिलोंग्स टू z, यानी z मतलब इंटीजर, यानी x एक इंटीजर है और x की वैल्यू है 0 से लेकर 12 के बीच में, तो इसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 12 तक। तो यहाँ पे ए सेट मेरा ये आ गया। इसी सेट में एक रिलेशन डिफाइंड है a कॉमा बी, a इक्वल टू बी। इसका मतलब a और b जो वैल्यूज़ हैं वो मेरा इस सेट से आ रही हैं, जहाँ पे a और b इक्वल है। हमें प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखते हैं हम इसे। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। हम एक एक करके देखते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें a कॉमा a बिलोंग्स टू r करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें पता है कि a इक्वल टू a हमेशा ट्रू है क्योंकि सेम नंबर है। यहाँ पे b की जगह a डाल दूँ तो मेरा a कॉमा a बिलोंग्स टू r आ जाएगा, यानी मेरा यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव आ गया r। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के केस में हम मान लेते हैं कि a कॉमा b इस रिलेशन में है, तो प्रूव करना है कि b कॉमा a भी इस रिलेशन में होगा। अब अगर a कॉमा b इस रिलेशन में है तो a इक्वल टू b होगा, यानी अगर a इक्वल टू b होगा तो b इक्वल टू a भी होगा। यहाँ पे a की जगह b डाल दूँ, b की जगह a, तो मेरा b कॉमा a इस रिलेशन में आ जाएगा। यानी अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो b कॉमा a बिलोंग्स टू r भी हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे ये सिमेट्रिक आ गया। अब हम ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं a कॉमा b और b कॉमा c इस रिलेशन में है, तो प्रूव करना है कि a कॉमा c भी होगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर a इक्वल टू b है और b इक्वल टू c है तो मेरा a इक्वल टू c आएगा यहाँ से, क्योंकि ये b और b दोनों में है। a इक्वल टू b का मतलब अगर मेरा a कॉमा b इस रिलेशन में है, b इक्वल टू c का मतलब अगर मेरा b कॉमा c इस रिलेशन में है, a इक्वल टू c का मतलब कि मेरा a कॉमा c इस रिलेशन में है। यानी अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, तो मेरा a कॉमा c बिलोंग्स टू r आ गया, यानी ये ट्रांजिटिव हो गया। तो हमारा यहाँ पे r आ गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। हमें यहाँ पे एक और चीज़ फाइंड करनी है। कह रहा है सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। हमारा रिलेशन कुछ ऐसे है यहाँ पे। रिलेटेड टू 1 का मतलब हम a और b में से दोनों में से एक को 1 मान लेते हैं। मैं a को 1 मान लेता हूँ। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ ऑफ b हैं ताकि a कॉमा b मेरा इस रिलेशन में है। मैं नोटिस करूँ a इक्वल टू b होना चाहिए यहाँ पे, तो यानी b की वैल्यू आएगी 1 और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो मेरा यहाँ 1 कॉमा 1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, उसके अलावा कोई नहीं करता है। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स जो रिलेटेड है 1 से वो होगी b की वैल्यू यानी 1, तो ये आएगा ब्रैकेट में, क्योंकि सेट है इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ किया यहाँ पे, और b की वैल्यू सिर्फ 1 है तो यहाँ 1 आएगा।